हेलो वेलकम बैक। मैं हूं गौतम और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं बॉडी मूव इंडिया यानी फिटनेस वाला शो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी लंबा समय दिया है और इंडिया का हर एक बॉडी बिल्डर उन्हें बहुत अच्छे से जानता है, बखूबी जानता है। तो आज मेरे साथ हैं माननीय सुभाष भडाना जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे बॉडी मूव इंडिया चैनल में, जो आपने हमें थोड़ा सा इतना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के हमारे लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक टाइम निकाला। तो मैं आज चाहता हूँ कि आज आप कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना चाहते हैं, या बॉडी बिल्डिंग में क्या उनसे गलती होती है, उन चीज़ों कैसे इंप्रूव करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अभी तक आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है इसमें और आपने कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स तैयार किए हैं। बॉडी बिल्डिंग में मुझे तकरीबन 30 साल आज हो गए हैं और मैंने दिल्ली के लिए और अपने देश के लिए मिस्टर इंडिया से लेके साउथ एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, मिस्टर यूनिवर्स और वर्ल्ड चैम्पियन अपने देश को दिए हैं, जिनमें शिव कुमार है, मिस्टर इंडिया रहा है, वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, शम्मी है, मिस्टर इंडिया साउथ एशिया गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, वसीम मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया और मिस्टर यूनिवर्स वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, साहिल मलिक, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इकराम, उपेंद्र कुमार, जोगिंदर, राजपाल, तमाम, मतलब मैं नाम गिनना चाहूँगा तो मेरे हजारों स्टूडेंट है जो देश के लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए मैंने दिए हैं और जिन्होंने पूरे भारत का बॉडी बिल्डिंग में नाम रोशन किया है। और आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनली जा कर के बड़े बड़े मेडल्स जीते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मेरे स्टूडेंट हैं, जिसमें मैंने अभी बताया वसीम, शम्मी, साहिल मलिक, शिव कुमार और अशरफ, मोहम्मद इकराम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके। तो मैं यहाँ आपसे ना कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा ताकि आप उन पर थोड़ा सा अपनी राय दें, और जो यंग यूथ है जो चाहती है बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ करना या बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ करना, ताकि उनको एक राइट डायरेक्शन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए उसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसकी एकाग्रता। उसका जो ध्यान है वो सिर्फ अपने खेल के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने जिम के प्रति ईमानदारी से होना चाहिए। 1 घंटा कोई एक्सरसाइज करने से अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं बनता जी। बाकी के 11 घंटे आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छे बॉडी बिल्डर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे डाइट हो गया या आपका डिसिप्लिन कितना है। मैंने आपको बताया ना कि 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज करने से कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता। बाकी के 11 घंटे आप क्या कर रहे हो, बाकी के 11 घंटे में आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आप अच्छी डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे, आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपकी जो दिनचर्या है वो संगति कैसी है, आप अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे, आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपका जो दिनचर्या है और जो आपकी एकाग्रता है, वो जब तक खेल के प्रति समर्पित नहीं रहेगी, जब तक आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंड को खेल के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आपकी तरक्की नहीं होने वाली है। आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते जब तक जी। तो मैं यहाँ एक बात और पूछना चाहूँगा कि अगर बॉडी बिल्डिंग कोई कर रहा है तो उन्हें, जैसे आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए, बट मैं यहाँ आपसे एक जानना चाहूँगा, क्या बिना स्टीरॉयड के बॉडी बिल्डिंग हो सकती है। बिना स्टेरॉइड के बॉडी बिल्डिंग 100 नहीं 110% हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हुए, और मैं उसमें जिक्र करूंगा श्री प्रेमचंद डेगरा जी का, जो 7 टाइम मिस्टर एशिया चैंपियन रहे और मिस्टर यूनिवर्स रहे 1984 के आसपास। तो प्रेमचंद डेगरा जी जब बॉडी बिल्डिंग करते थे तो उस समय फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने जो नेचुरल डाइट है उसके ऊपर ही पूरे विश्व को जीता है। और मैं उनके बारे में फिर बताना चाहूँगा कि उनका वर्ल्ड के अंदर 17 बार ड्रॉप टेस्ट हुआ और 17 बारी में एक बारी भी वो डॉप में नहीं फंसे, क्योंकि वो नेचुरल बॉडी बिल्डर थे, वो स्टेरॉइड नहीं लेते थे, वो फूड सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते थे। तो प्रेमचंद डेगरा जैसे बॉडी बिल्डर, और उनके पहले मनोहर जी थे जो मिस्टर यूनिवर्स रहे, जो पॉकेट ऑफ हरकुलस के नाम से जाने जाते हैं, और मनोहर जी 103 साल की उम्र का
होके उनका स्वर्गवास हुआ है। उससे पहले मोंतोस राय जी रहे, 1951 में मिस्टर यूनिवर्स रहे। उस समय तो कोई फूड सप्लीमेंट्स और ड्रग्स वगैरह नहीं चलती थी। और मेरे भी जो हज़ारों स्टूडेंट है मैंने तैयार किए हैं, मैंने भी नेचुरल डाइट पे उनको लिया है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि जब जिम में कोई आता है तो उसके माइंड में पहले ये होता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ, लेकिन उसके माइंड में ना एक ये बना होता है कि जाते ही ना सबसे पहले मुझे स्टीरॉयड लेना है क्योंकि बॉडी को बहुत जल्दी चेंज करना है। तो ये सही तरीका है या उसे वर्कआउट और डाइट पे पहले फोकस करना चाहिए? शॉर्टकट किसी भी चीज़ का गलत तरीका होता है, और जो स्टेरॉइड तो जहर है शरीर के लिए, तो शरीर के अंदर अगर जहर को डालोगे तो एक न एक दिन आपको उसका नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। और अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो नेचुरल डाइट के ऊपर अपने खेल को करे। दूसरी बात, जो चीज़ आप स्टेरॉइड में ढूंढ रहे हो वही आपकी नेचुरल डाइट में भी है, लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, जिससे आपको आगे जाके बीमारियां ना हो, जिससे आपके शरीर के लीवर किडनी ये जो बच्चों को हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार स्टेज पे गिर जाते हैं। कई अच्छे बॉडी बिल्डरों की मृत्यु भी हुई है स्टेरॉइड ज़्यादा लेने की वजह से। तो मेरा तो यही मानना है कि स्टेरॉइड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी नेचुरल डाइट के ऊपर बॉडी को चलाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर वो लोग स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, जिन्हें प्रोफेशनल नहीं खेलना है। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि स्टेरॉइड कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपनी डाइट के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने शेड्यूल के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले। यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है, कोई फर्स्ट टाइम जिम के अंदर गया या वो ऑलरेडी जा रहा है, तो उसे डाइट पे और वर्कआउट पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम ये हो कि जो बच्चा जिस जिम में जा रहा है, जिम को ज्वाइन कर रहा है, उसको सबसे पहले देखना है कि वहाँ पर जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड है कि नहीं। जिम में जो आपको ट्रेनिंग देगा उसको बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज है कि नहीं है, एजुकेटेड है या नहीं प्रॉपर। और अब तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे सर्टिफाइड ट्रेनर आ गए हैं। तो अगर आप सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाके ट्रेनिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर वर्कआउट के बारे में बताएगा और आपकी डाइट के बारे में बताएगा, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है। लेकिन ऐसे जिमों में बिल्कुल ना जाए जहाँ क्वालिफाइड ट्रेनर नहीं है और स्टेरॉइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अग्री, क्योंकि आजकल ये एक चलन भी बन गया है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं, लेकिन हर कोई आज की डेट में किसी न कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देता है। एक एजुकेटेड ट्रेनर होने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आपके पास एक जो ट्रेनर है, एक ट्रेनर ही आपकी फिज़ीक को, आपकी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। क्योंकि अगर वो आपको सही गाइड नहीं करेगा तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ एक और चीज़ जानना चाहूँगा गुरुजी, जैसे कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो बॉडी बिल्डिंग करे और वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग में उसके लिए क्या स्कोप है कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग करता है? क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि हर कोई ये बोलता है कि यार बॉडी बिल्डिंग मत करो, बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है और उसमें मिलता कुछ नहीं है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में अगर स्कोप है तो किस तरीके से एक बॉडी बिल्डर अपने आप को तैयार करे और इसमें अपना करियर बिल्ड करे? देखो, अगर बॉडी बिल्डिंग को कैरियर बनाना है तो मेरा कहना ये है कि जैसे ही बच्चा 10वीं पास करे, 10वीं पास करते ही वो बॉडी बिल्डिंग को शुरू कर दे, ताकि जब वो 12वीं पास करके यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले बॉडी बिल्डिंग बेस पे, 12वीं पास करने तक वो स्टेट चैंपियन हो जाए 2 साल के अंदर। और जब वो 2 साल के अंदर स्टेट चैंपियन होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तो जैसे ही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलेगा, वहाँ पर मेडल आएगा, तो मेडल आते ही उसकी नौकरी कहीं ना कहीं पक्की जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा उसको शुरू ही 20 साल के बाद करेगा तो वो सही टाइम नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग का सही टाइम ये है कि आदमी 16-17 साल की उम्र में शुरू कर दे, और शुरू करके जब उसका स्टार्टिंग आए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर अब बहुत अच्छे कैरियर है बच्चों के। बॉडी बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर बॉडी बिल्डिंग को ले रहे हैं, रेलवेज के अंदर ले रहे हैं, बैंकिंग में ले रहे हैं। लेकिन वो शुरुआत कहाँ से है? जो बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी में मेडल लाए और जो बच्चा इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाए या सिल्वर मेडल लाए, उनको सबसे पहले बुलाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ही अपनी बॉडी बिल्डिंग को अच्छे तरीके से करें। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पे बताया गुरुजी ने कि आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपको एक सही टाइम पे वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है। और जब तक आप कॉलेज में एंट्री करें तो आप स्टेट लेवल जीत चुके हो और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेलें। ये एक स्कोप हो गया आपका जो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवाएगा।
ये गवर्नमेंट जॉब के लिए हो गया। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब, जो स्कूल क्लियर करने के बाद कॉलेज नहीं जा पाते, लेकिन उनका बॉडी बिल्डिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो इसमें अपना करियर कैसे बिल्ड करें? जैसे उसके बाद हमारा स्टेट चैंपियनशिप होती है, नेशनल चैंपियनशिप होती है। नेशनल चैंपियनशिप में भी जो बच्चे बेस्ट 3 में जो प्लेस ले रहे हैं, उनको भी फेडरेशन की तरफ से उनके नाम रिकमेंड किए जाते हैं, फेडरेशन की तरफ से उनके नाम आगे जाते हैं। और जब भी जैसे रेलवे का ट्रायल होता है तो फेडरेशन से नाम जाते हैं। जो बच्चा अच्छा होता है, जिसकी मिस्टर इंडिया में नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्लेस होती है, उसको वहाँ सिलेक्शन ट्रायल देने का हक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया कि स्कोप बहुत है, ये कोई छोटा फील्ड नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होंगी अपना करियर बिल्ड करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इस फील्ड के अंदर। तो एक और बात जो लास्ट में आपसे एक पूछना चाहूँगा गुरुजी कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा मैसेज दें हमें कि जो एक बॉडी बिल्डर हो या फेडरेशन हो, कि वो इस बॉडी बिल्डिंग को और बेहतर कैसे बना सकें, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो ये बॉडी बिल्डिंग का जो स्पोर्ट्स है वो फ्यूचर में इंडिया के अंदर काफ़ी फेम ले और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। मेरा इसमें यह कहना है कि जो फेडरेशन इंडिया में बॉडी बिल्डिंग की चल रही है, वो लोग बच्चों की वर्कशॉप ले, बच्चों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताएं। और दूसरा क्या है कि बच्चों को आगे ले जाने के जितने भी तरीके, उनके बारे में हर स्टेट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बताएं कि भाई आपके स्टेट में ये बच्चे हैं, इनको इस प्रकार से गाइड करें। और फेडरेशन जो है वो डॉप टेस्ट कराए ज़रूर। जब भी टीम हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जाती है, वो बच्चों का डॉप टेस्ट कराए, ताकि बच्चे के अंदर डॉप टेस्ट का डर रहेगा तो बच्चे वैसे स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो है, क्योंकि अगर डॉप टेस्ट से क्योंकि आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग जितनी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें डॉप टेस्ट नहीं होता तो कोई भी कैसे भी अपना एनरोल करके खेल लेता है। बट ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर डोप टेस्ट होगा तो लोग, जाहिर सी बात है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ अपने आप जाने लगेंगे और स्टेरॉइड जो वो यूज़ कर रहे हैं उनका यूसेज अपने आप ही कम हो जाए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में एक आपको लाइन मिल गई कि इससे ऊपर अगर आप गए तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। तो मैं एग्री करता हूँ सर की बात से कि डोप टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डोप टेस्ट नहीं होगा तो हम बॉडी बिल्डर्स को नेचुरल की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। तो ये तो आपका एक हो गया। पहले तो मैं एक चीज़ और छोटी सी जानना चाहूँगा, क्या जब बॉडी बिल्डिंग जब हम कर रहे होते हैं, जनरली कोई भी बच्चा आता है बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में ये रहता है कि मुझे 6 महीने में या 3 महीने में बॉडी बिल्डर बनना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि आपको अपना डेडिकेशन इसमें देना होता है। बट मैंने बहुत से देखा है कि बच्चों में डेडिकेशन तो है, लेकिन उनको शॉर्टकट, जैसे आपने बताया कि शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाने अनजाने में शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो उससे उन्हें कैसे बचाया जाए? इसमें कोच की क्या अहमियत रहती है? देखिए, कोच की ही सारी अहमियत रहती है। और जिस प्रकार से मंदिर का पुजारी अच्छा होता है तो वहाँ पर आपको आशीर्वाद भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल। तो जो हमारे स्वास्थ्य मंदिर हैं, मैं इनको स्वास्थ्य मंदिर बोलता हूँ, जितने भी जिम हैं, स्वास्थ्य मंदिर के अंदर अगर कोच अच्छा रहेगा तो बच्चे फिर भटकेंगे नहीं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि जिस प्रकार से आज का जो आधुनिक युग है उसमें आपने देखा है कि बच्चे जो है जब जिम में घुसते हैं तो एक तो मोबाइल उनके पास रहता है, और एक जैसे जाके नीचे तेज म्यूजिक को सुनते हैं, और ना ही कोच से कुछ लेना देना बच्चे को, ना ही अपने वर्कआउट से ज़्यादा उसको ध्यान है, और वो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे जिम के समय पे। तो जिस चीज़ के लिए आप जिम में आए हो, अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट करने के लिए आए हो, तो मेरा निवेदन है कि वर्कआउट करते समय सिर्फ गुरु और मशीन और आप, ये 3 चीज़ एक जगह होनी चाहिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका डाइट है, जब आप खाना खाने बैठते हो तो मेरा निवेदन है अगर अपनी हेल्थ को उसको लगाना है तो टीवी के सामने बैठ के खाना ना खाएं। अगर आप टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे तो आपकी जो एकाग्रता है वो खाने की तरफ नहीं जाएगी। खाना 3 प्रकार से खाएं, आँख से, नाक से और मुंह से।
आंख से खाने को देखें कि थाली के अंदर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको हटा दें। जब नाक के पास आए तो खाने को सूंघे कि मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने क्या बनाया है, ताकि मैं उसको खाऊं। और जब मुंह के अंदर जाए तो उसका स्वाद ले, ताकि जब स्वाद लेंगे तो मुंह में एक ऑटोमेटिक ऐसा राल और एक रेशा बनता है जो खाने के साथ जाता है, तो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। जो हम प्रोटीन, विटामिन, जो भी कुछ खाने से लेना चाहते हैं वो हमें मिलता है। लेकिन ध्यान तो सारा टीवी के ऊपर रहता है, ध्यान सारा मोबाइल के ऊपर रहता है, तो आपकी हेल्थ को खाना लगेगा कैसे? ये मेरा सबसे निवेदन है, जो भी बच्चा बॉडी बिल्डिंग में कैरियर बनाना चाहता है वो जिम करते समय बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल। और खाना खाते समय टीवी को बिल्कुल ना देखें। तो यहाँ पे जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि लोग ज़्यादातर अपने वर्कआउट के टाइम पे मोबाइल में लगे रहते हैं। 1 घंटे के वर्कआउट में उन्होंने 15 से 20 मिनट मोबाइल में लगा देते हैं, तो उनके वर्कआउट पे फोकस नहीं होता। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, मसल फोकस जो होता है जिस वर्कआउट के लिए वो आए हैं, उस पर उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट के ऊपर, जैसे गुरुजी ने बताया कि आपको अपनी डाइट के टाइम पे ये सब चीज़ें दूर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस खाने को आप खा रहे हो अगर वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है सही तरीके से, तो आपका वर्कआउट करना और उस खाने को खाना किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना टाइम निकाल के हमें दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपने दी हैं हमारे व्यूअर्स को, आई होप उनको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और अच्छे से टॉपिक के ऊपर कभी ना कभी फ्यूचर में गुरुजी के साथ एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग कैसे चेंज करी जाए। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जब तक रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।